देखिए, बिहारी में और खान में थोड़ा फ़र्क है। खान में इमरान खान की वजह से, सलमान में सलमान खान की वजह से, बिहारी कौम की वजह से हूँ। अमेरिका में जब कोई जमील पाकिस्तान से आता है तो वो यहाँ पे आके जेम्स बन जाता है, तो मतलब क्या मैं अपना नाम चेंज नहीं कर सकता? मगर सलमान खान साहब, आपके मोदी तो भारत की तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और आप यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। तो अगर मैं टाइम को थोड़ा सा पीछे करूँ, मिसाल के तौर पे मैं यूँ करूँ, हाँ मैं यूँ करूँ तो 3 महीने टाइम पीछे चला जाए, तो 3 महीने पहले तो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान थे ना। आपको नहीं लगता कि इमरान खान के हक में आप मुजाहरे कर रहे हैं और वो अमेरिका के मुखालिफ ज़बान बोलते हैं, इससे आपको मसाइल हो सकते हैं? मैंने भी वाकई नहीं सोचा। मैं मतलब इश्क के कप्तान में उस नहज पे पहुंच चुका हूं जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं। आप अंडे ख़रीदें, उनके ऊपर मुर्गियों को बिठाएं, उनमें से बच्चे निकालें, तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब मुर्गियां पालने से, पोल्ट्री से आपको जितना फ़ायदा हो सकता है, शायद आपकी मईशत को किसी और चीज़ से फ़ायदा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, अमेरिका में मुकीम पीटीआई के डाई हार्ट फ़ैन हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी सर, खुश आमदीद प्रोग्राम में। काहे का खुश आमदीद, बस मेरे तो दुख इतने हैं कि उन दुखों का कोई मदावा ही नहीं कर सकता। मैं ढूंढ रहा हूँ किसी बंदे को कि मेरे दुखों का कोई मदावा कर दे। चलें, हम तो आपको जानते हैं, हमारे नाजरीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। जी, आपके जो नाजरीन हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो मुझे खैर जानते हैं, लेकिन मेरा जो नाम है वो है सलमान खान। बाकी आजकल पता नहीं मैं क्या करता हूँ। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी का अमेरिका में मुकीम वो वाहिद शख्स हूँ जिसकी शक्ल सलमान खान से मिलती है। सलमान खान को तो आप जानती होंगी। जी जी। सल्लू मियाँ, वो लगता इंडिया। है आपके दुख की वजह से आपका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। मुमकिन है मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो, लेकिन वाकई दुख बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आजकल ज़िंदगी में तो दुख ही दुख है। गीले कागज़ की तरह ठहरी ज़िंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। अच्छा, इस कदर मायूस क्यों है और मायूसी में आप इश्किया शेर पढ़ रहे हैं? देखें, अगर ये इश्क की कोई ठोकर होती महबूबा से, या इश्क में कोई नाकामी होती, मैं किसी को कोई बात करता और मुझे जवाब मनफी में आता, तब भी बर्दाश्त था। अच्छा, लेकिन जो हुआ है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सब कुछ उजड़ गया आपका। हाँ, देखें, मैं यही बातें तो आपको समझा रहा हूँ कि मतलब बहुत अजीब हुआ है मेरे साथ। मुझे तो समझ नहीं आई, जैसे होता है ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मेरे साथ वो हुआ है। आप जब पाकिस्तान से आए थे तो ऐसा लग रहा था कि आप बहुत उदास हैं, बहुत मायूस हैं। ऐसा लग रहा था कि आपने इमरान खान के साथ सेल्फी नहीं बनवाई। देखें, इतनी तैयारी करके मैं गया था सेल्फ़ी के लिए। मैंने उसके लिए मोबाइल लिया, मैंने उसके लिए उसके शीशे साफ़ किए, मोबाइल का कैमरा साफ़ किया, मोबाइल के कैमरे का लेंस साफ़ किया। बाकायदा मैंने कपड़ा ख़रीद के अपनी जेब में रखा, बाकायदा मैंने टिशू ख़रीद के अपनी जेब में रखे कि हर वक्त मतलब मैंने मोबाइल के कैमरे के लेंस को इतना साफ़ किया कि उसके लेंस का जो शीशा था उसके ऊपर स्क्रैच डल गए, लेकिन सेल्फ़ी नहीं बनी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ना। इमरान खान ने किसी के साथ भी सेल्फी नहीं बनवाई। क्या करें अब, बताएं। मैं आपको यही तो मतलब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि इमरान खान ने किसी को मुँह ही नहीं लगाया, किसी के साथ सेल्फी नहीं बनवाई। लेकिन मेरा मामला कुछ और था ना, मेरा तो लेवल ही कुछ और है। अच्छा। मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी में मेरा मकाम पीटीआई में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी मुझे मुंह ना लगाना, तो वो तो ज़ाहिर है, आपको पता है, बेइज्जती वाली बात है। यहाँ पे आके लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए। अच्छा, मतलब सेल्फी को लेकर आप बहुत परेशान हैं। नहीं, परेशान क्यों ना हूँ, मतलब एक तो सेल्फी नहीं बनी, दूसरा $10,000 खर्च हो गए। भाई, आपके $10,000 खर्च हुए होते तो आपको पता होता कि $10,000 कितने होते हैं।
$10,000 खर्च कर जी दिया हाँ, आपने, फिर भी आपके सेल्फी नहीं ली। $10,000 जाते ना तो आपको 3 महीने नींद ना आती। ये तो मैं फिर भी मेरे गए हैं, मतलब मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके फिर भी कहीं से कर लूँगा $10,000। डॉलर्स बनाना मसला नहीं है मेरे लिए, मसला ये है कि मतलब वो सेल्फी मुझे $10,000 की पड़ी और वो भी नहीं हुई। जो ख्वाहिश थी ना उस पे मेरे $10,000 कुर्बान हो गए आपकी ये ख्वाहिश ओवरसीज़ कबूल नहीं हुई। कन्वेंशन में। आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो बस। आप तो ये बताएं कि आपने दुख कम करने के लिए कोई तदबीर की है, कोई सॉल्यूशन निकाला है इसका? जी हाँ, पहले मैंने इरादा बनाया कि मैं दीवारों में टक्करें मारूं। फिर मैंने सोचा अगर मैं दीवारों में टक्करें मारता हूं तो मेरा अपना नुकसान होगा, सर में से खून बहेगा, हो सकता है कि दिमाग इधर उधर हो जाए, ये भी हो सकता है कि मुझे मज़ीद नुकसान हो जाए, खून ज़्यादा बह जाए, खून जम जाए दिमाग में। तो इसलिए फिर मैंने फ़ैसला किया कि लेकिन टक्करें तो मैंने कहा मारनी है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। तो इसलिए फिर मैंने अपने सर के ऊपर एक गाँव तकिया बांधा और गाँव तकिया बांध के फिर मैंने दीवार में टक्करें मारी और सर मारा अपना। तो मेरा थोड़ा गुस्सा उस्सा कम हुआ और मेरा काम भी वो ये है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अच्छा, सुना है आप खुद को बहुत बड़ा बदमाश करार देते हैं और 2 मिनट भी नहीं होते और आप माफ़ी मांग लेते हैं। देखिए, मैंने तो एक मिसाल सुनी है कि या टरक जाओ या फिर टरखाओ। अच्छा, ठीक है, तो ये मेरे एक दोस्त हैं, वो काफ़ी मुझे इस तरह की मिसालें सुनाते रहते हैं। बाकी मैं अभी भी एक सियासतदान हूँ और मेरा पॉलिटिकल विज़न जो है वो बहुत क्लियर है। पाकिस्तानी अमरीकी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसमें सबसे ज़्यादा जो विजनरी है बंदा है वो मैं ख़ुद हूँ, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकली अवेयरनेस मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मैंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल कैंपेन में हिस्सा लिया है। यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए मेरे कैंपेन की वजह से। तो ऐसा है कि मैं एक सियासी बंदा हूँ। सियासी बंदा, आपको पता है कि वो उसके लिए मसला नहीं है, वो मतलब ये क्या कहते हैं उसे, बीच का रास्ता निकालने के आदी होते हैं सियासतदान। तो वो एक डिप्लोमेसी कह सकती हैं आप उसको, कि एक अच्छे स्टेटमेंट की निशानी है। तो क्या सियासतदान होने का मतलब ये है कि इंसान दोगलापन अख्तियार करे? देखें, सियासतदान को हर बंदा दोगला कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोगला सियासतदान दोगला नहीं होता। जो बंदा सोच रहा होता है ना, उसकी सोच दोगली होती है जो बंदा देख रहा होता है। सियासतदान हर चीज़ को अपने एंगल से देखता है। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी से झगड़ा करता हूँ सबके सामने, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ अकेले जाके। अच्छा। माफ़ी मांगता हूँ अलहदगी में, माफ़ी मांगता हूँ साइड पे बुला के किसी को कि भाईजान अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ़ कर देना और आइंदा गलती नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं आजकल क्या हो रहा है? आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। अरे बस क्या करें, वो प्रोग्राम मैं रख देता हूँ। अपनी तंजीमें, आपको पता है मेरी तो बहुत सारी तंजीमें हैं। मैं प्रोग्राम रख देता हूँ, उसके बाद कोई भी बंदा जिसका लेवल मुझसे बड़ा है, कोई भी बड़ा बंदा अपना प्रोग्राम रख देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि लोग ज़ाहिर है उसके प्रोग्राम में जाएंगे, मेरे प्रोग्राम में तो कोई नहीं आएगा। तो इसलिए फिर मेरे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। और जो बड़े लेवल के लोग हैं उनको मैं रोक नहीं सकता कि आप उस दिन प्रोग्राम ना रखें जिस दिन मेरा प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है। आप बिहारी हैं? आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? आपको पता है ना, जो न कटे आरी से वो कटे बिहारी से। तो इसी तरह मैं मतलब वाट लगा देता हूँ मतलब लोगों एहतियात से बात करनी पड़ेगी आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मगर आप तो खुद अपनी ही आरी से कटे हुए हैं। क्या करूँ, वो तो आजकल दुख बहुत है ना। मतलब वो सेल्फी का दुख अलग है, फिर उसके बाद एहतजाज शुरू हो गए, फिर उसके बाद वो इमरान खान की हुकूमत चली गई, पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई पाकिस्तान में से। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, अजीब अजीब से लोग वहाँ पे कुर्सियों पे आ गए। तो मतलब दुख इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। क्या बताऊँ आपको मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू आजकल बेवफा हो गया। तो आजकल जो हुकूमत है वो उसने बेवफाई कर ली है इमरान खान के साथ, लेकिन मैं हमेशा हर कदम इमरान खान के साथ हूँ। सही, मगर आप एक तरफ तो बिहारी हैं और दूसरी तरफ आप खुद को खान कहते हैं। देखिए, बिहारी में और ख़ान में थोड़ा फ़र्क है। ख़ान में इमरान खान की वजह से,
अच्छा सलमान मैं सलमान खान की वजह से हूँ, अच्छा बिहारी कौम की वजह से हूँ, ठीक है। तो ये सारी हर चीज़ अलग है। अमेरिका में जब कोई जमील पाकिस्तान से आता है तो वो यहाँ पे आके जेम्स बन जाता है। अच्छा तो मतलब क्या मैं अपना नाम चेंज नहीं कर सकता? ठीक है, आपने नाम चेंज कर लिया और आप मिक्स अचार बन गए अब। हाँ, मतलब ठीक आप है। अचार समझें, मुरब्बा समझें, कुछ भी समझें। मगर सलमान खान साहब, आपके मोदी तो भारत की तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और आप यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल सलमान खान की कॉपी हूँ। वो जो इंडियन फिल्मों वाला सलमान खान है जी। ना, जिसने वो रेडी वेडी और वो चुलबुल पांडे और वो वाली बॉडीगार्ड। फिल्में, जी। बॉडीगार्ड फिल्में बनाई हैं, तो मैं वो सलमान खान की मुशाबियत रखने वाला बंदा हूँ, बिल्कुल सलमान खान की कॉपी हूँ। आप मेरी बॉडी भी देख लें, मतलब उसके 6 पैक्स हैं, लेकिन मैं 6 in 1 हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भी 6 पैक बन जाए, लेकिन फ़िलहाल वो 6 पैक 1 में हैं मेरे। तो बाकी ये है कि मैं इंडियन नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि मोदी साहब जो हैं वो मेरे कोई चचाजाद नहीं हैं, अच्छा, ना खालाजाद हैं। उनसे कोई ताल्लुक नहीं है आपका? नहीं, मेरा उनसे कोई सही। ताल्लुक तो नहीं। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, सब भूल चुका हूँ। वो क्या पता नहीं, डक क्लीनिंग करता हूँ, कार वॉश, फ्यूल स्टेशन, बर्गर शॉप। पता नहीं, मुझे तो आजकल समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। वो जैसे होता है ना कि किसी की मंजिल खो जाती है, आजकल मैं बिल्कुल वैसे बना हूँ। नाजरीन, कप्तान के खिलाड़ी को अपनी मंजिल की तलाश है। हम इनके साथ इनकी मंजिल ढूंढने में इनकी मदद करते हैं। आप इश्तिहार देखिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं कप्तान के खिलाड़ी, मंजिल के मुतलाशी थे, अब इन्होंने मंजिल पा ली है। जी जनाब। जी, मैं अभी अपनी मंजिल ढूंढ रहा था, आपको पता है, तो मेरी आंख लगी, मैंने मंजिल अपनी देख ली। क्या देखा आपने? मैंने दोबारा देखा कि इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत मिल गई, अच्छा, वो कैसे? और इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। दोबारा बन गए? जी हाँ। कैसे? पता नहीं, मतलब वैसे तो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बन सकते हैं वो, लेकिन अभी मेरी जो आंख लगी तो उसमें जब मैं ऊँघ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म। अच्छा, आप ख्वाब में वज़ीर आज़म बनकर आ रहे हैं इमरान खान आपके? क्या करें अब, अच्छा, मतलब वैसे ये देखें, टेक्नोलॉजी आपके कौन सी ख्वाब है? भी हमें वज़ीर आज़म साहब के आ रहे हैं। अच्छा, वैसे ये टेक्नोलॉजी कौन सी है आपके पास? टेक्नोलॉजी देखें, एक टेक्नोलॉजी है डॉक्टर स्ट्रेंज वाली टेक्नोलॉजी। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फिल्म देखी है? जी। अभी उसका सेकंड पार्ट भी आया। वो डॉक्टर स्ट्रेंज यूं 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 करता है, फिर उसके बाद एक खिड़की खुल जाती है तो वो उसमें दाखिल होकर फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो टाइम को पीछे भी कर सकता है, टाइम को आगे भी कर सकता है। अच्छा, तो अगर मैं टाइम को थोड़ा सा पीछे करूं, मिसाल के तौर पे मैं यूं करूं, रिवर्स कर दें आप? हाँ, मैं यूं करूं तो 3 महीने टाइम पीछे चला जाए, तो 3 महीने पहले तो वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल, इमरान खान थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। तो ये ये मैं बताइए, कर सकता तो हूँ। रोका किससे आपको? कर सकते हैं आप तो ऐसा? देखें, इसके लिए मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी शक्तियाँ चाहिए होंगी, अच्छा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी शक्तियाँ मुझे नेपाल में मिलेंगी, क्योंकि आपने देखा वो फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो नेपाल जाता है शक्तियाँ लेने के लिए, फिर वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाता है। मतलब वो यूं दरवाज़ा खोलते हैं, वो माउंट एवरेस्ट तो पे। आप भी नेपाल चले जाइए। मसला ये है ना, अभी $10,000 लगा के आया हूँ, तो मतलब अभी दोबारा फिर वहीं नेपाल चला जाऊँ।
पहले पाकिस्तान गया था, अब फिर नेपाल चला जाऊँ। सही। अगर मुझे पता होता ना तो मैं पाकिस्तान से डायरेक्ट नेपाल जाता, वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज वाली शक्तियाँ सीखता, लेता, वो किताबें पढ़ता, जिस लाइब्रेरी में वो जाके चोरी छुपे किताबें पढ़ता है, अपने जहन को तेज़ करता है। तो आप देखती मैं वहाँ से इमरान खान साहब को वापस लेके आके सेल्फी बनवा के फिर मैं वापस आता अमेरिका में। अच्छा छोड़े, आप फिल्मी कहानियाँ नहीं सुनाएं, आप ये बताएं कि इमरान खान ने तो आपको मुंह नहीं लगाया, मगर आप यहाँ पर उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। क्या करें और बताएं, क्या करें और क्या करें? मतलब और क्या कर सकते हैं बताएं। मतलब ज़बान दी है ना, निभाना तो पड़ेगा, मतलब जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा। अच्छा, रोके ज़माना चाहे कोई भी रोके, मतलब आपको नहीं लगता कि इमरान खान के हक में आप मुजाहरे कर रहे हैं और वो अमेरिका के मुखालिफ ज़बान बोलते हैं, इससे आपको मसाइल हो सकते हैं? नहीं तो आप ऐसी बातें ना करें ना, मतलब आप खाम में लोगों की तवज्जो उधर लेकर जा रही हैं, आप लोगों की तवज्जो उधर ना लेकर ये जाएं। चीज़ तो सबके सामने है। मतलब आप ये कह रही हैं कि हम लोग अमेरिका में रहते हैं और जो शख्स अमेरिका के ख़िलाफ़ है तो हम लोग उसके बिल्कुल। हक़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं, तो ऐसी बातें ना मत फैलाएं ना। मतलब हम लोग बस साथ देते हैं पीटीआई का, बाकी मतलब तो रहते यहीं पे हैं, मतलब वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ, इधर ही रहने का प्लान है। मैंने भी वाकई नहीं सोचा, मैं मतलब इश्क के कप्तान में उस नहज पे पहुंच चुका हूं जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। आपको वैसे एक्टर होना चाहिए था, अदाकारी अच्छी करते हैं आप। एक बार तो फिल्म ऑफ़र हुई थी मुझे, अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को सलमान खान का एक हम शक्ल दिखाना है। आपने हम शक्ल फिल्म देखी है? बिल्कुल। जिसमें वो तीन पार्ट होते हैं, मतलब 3 सैफ अली खान, 3 पता नहीं तो फिर आपने नहीं की फिल्म? वो एक अजीब से है जो हर फिल्म में क्रिकेट खेलता रहता है। दूसरा वो मोहब्बतें वाला, वो जो लड़कियों की यूनिवर्सिटी में जाके लड़की को जाके फूल दे के आता था। तो इस तरह का, मतलब वो जो कज़न बनने के लिए मिलने जाता था तो हॉस्टल फिर में। आपने वो कैरेक्टर क्यों नहीं किया? तो देखें, मसला ये था कि मुझे हम शक्ल वाली फिल्में अच्छी नहीं लगती, मुझे डबल रोल वाली। मतलब एक तरफ सलमान खान, दूसरी तरफ मैं। तो मैंने उनको पहले तो ये कहा कि फ़िल्म एक तो अमेरिका में बनेगी, ठीक है, मैं उर्दू में या हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना चाहता। अच्छा। दूसरा ये है कि मुझे फ़िल्म से पहले ऑस्कर अवार्ड चाहिए। ओह माय गॉड, ऑस्कर पहले, फिल्म के काम करने से पहले ही ऑस्कर चाहिए? हाँ, देखें ना, मैं मतलब काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे पहले ऑस्कर चाहिए, फिल्म में काम मैं बाद में करूँगा, फिल्म अच्छा। हिट हो या ना हो, लेकिन मैं तो ऑस्कर के लिए फ़िल्म कर रहा हूँ ना। तो फिर उन्होंने, पता नहीं वो कह रहे थे मुझे कि हम लोग कहीं से को ऑस्कर का अवार्ड का अरेंज करते हैं लाहौर में, गज्जू मत्ता से या कहीं से। अच्छा, आप जहाँ आए वहीं रहें। ये बताएं कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है, वो पहले उन्होंने क्या किया है जो अब वो करेंगे। पहले भी उन्होंने वही कुछ किया, वही रोड, वही सड़कें, वही मेट्रो, वही ड्रामेबाजियाँ, वही शोबाजियाँ, वही लंबे लंबे बूट, वही लंबे लंबे कोट, वो लंबे लंबे, मतलब सारे उनके लंबे लंबे बड़े बड़े हाथ। सही। ठीक है, जहाँ पे भी मतलब जो उन्होंने काम किया, जहाँ जहाँ पे उनका रिकॉर्ड रखा जाता था, रिकॉर्ड रूम्स में आग लग जाती थी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही। पहले उन्होंने मतलब कौन सा कुछ दूध की और शहद की नहरें पाकिस्तान में बिछा दी थी, फैला दी थी, कि अब वो दोबारा से वही काम करेंगे। जो लोग वो पहले काम करते थे वो लोग वो अब काम करेंगे। देखें, मैं उस हुकूमत को जो इम्पोर्टेड है उसको नहीं मानता, और ये टॉम एंड जेरी टाइप की कैबिनेट गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो मैटर ही नहीं करते। शहबाज शरीफ ने आते ही काफ़ी बड़े ऐलानात किए हैं। देखिए, ये लोग बस ये सिर्फ यही तरक्की दे सकते हैं, लैपटॉप स्कीम, इंटरनेट मुफ्त वाला, और बस यही सड़कें, मैंने आपको बताया मेट्रो, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। मेरे एक वहाँ पे जानने वाले हैं, तो वो बता रहे थे पाकिस्तान में कि हमारे बच्चे का लैपटॉप निकला जब नवाज़ शरीफ का दौर था, तो लैपटॉप के साथ जो विंडो 10 की सीडी थी, वो विंडो 10 की सीडी नहीं थी, उसमें पाकिस्तानी जो है वो गाने थे, मतलब डांस वाले और वाहियात गाने थे। तो ऐसे मामलात हुए हैं, तो मुमकिन है कि अब भी शायद वो इस तरह का कुछ करना चाह रहे हो। पाकिस्तानियों को आप मशवरा दें कि आप बकरियां पालें, आप गाय पालें, भैंसें पालें, आप अंडे ख़रीदें, उनके ऊपर मुर्गियों को बिठाएं, उनमें से बच्चे निकालें, तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब मुर्गियां पालने से, पोल्ट्री से आपको जितना फ़ायदा हो सकता है,
शायद आपकी मईशत को किसी और चीज़ से फ़ायदा नहीं हो सकता। तरक्की का राज मुर्गियां पालने में, तरक्की का राज मुर्गियां पालना सही। है, ये चीज़ अब पाकिस्तानियों को ठीक समझनी है। होगी। और आप मुझे सियासतदान कम शेख चिल्ली ज़्यादा लगते हैं। देखें, शेख चिल्ली का एक मशहूर वाक़या भी है। सही। शेख चिल्ली को उसकी अम्मा ने कहा कि जाओ बेटा बाज़ार से अंडे ख़रीद के लाओ। तो शेख चिल्ली चला गया बाज़ार में, वो गया, उसने जाके बाज़ार में से अंडे ख़रीदे, अंडों को टोकरी में डाला, टोकरी सर पे रखी और उसके बाद वो बाज़ार में चलता हुआ जा रहा था। अच्छा। तो उसने सोचा कि यार ये अंडे हैं, इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे, बच्चों के बाद फिर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुर्गियाँ और मुर्गे बन जाएंगे, मैं मुर्गियाँ और मुर्गों को बेचकर एक बकरी ख़रीद लूँगा। ये वाक़या सबने सुना हुआ है, आप हमें बोर ना करें। वाक़या पूरा तो होने दें प्लीज़, वाक़या अच्छा। पूरा तो होने दें। करें आप, बोर कर रहे हैं आप। बकरी जब मैं बेचूंगा तो उसके बाद फिर मैं एक गाय ख़रीद लूँगा। अच्छा। फिर जब मेरे पास बहुत सारी गाय हो जाएंगी तो फिर मैं उन तमाम को बेचकर कुछ ऊँट ख़रीद लूँगा। तो फिर उसके बाद जब वो ऊँट ख़रीदने के लिए मंडी में जा रहा होता है तो सड़क के ऊपर एक पत्थर उसके पाँव के नीचे आ जाता है। सही। तो उसके बाद वो खुद गिरता है, अंडे भी गिर जाते हैं, और जब वो अंडे ज़मीन पर सारे फैल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मतलब मसला ये था कि वो ऑमलेट भी नहीं बना सकता था उन अंडों का, क्योंकि सारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी उस रोड। अच्छा, ये बताएं कि आपने कितनी तंजीमें बनाई हुई हैं और तमाम तंजीमें जो है 501c के उसूलों पर पूरा उतरती हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि आपके जो सवाल है ना वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। अच्छा। मतलब इस तरह से सवाल आज तक मुझसे किसी ने नहीं किए जिस तरह से आप कर रही हैं। आप बहुत इजी ले रही हैं मुझे। मतलब मेरी मर्ज़ी है कि भाई मैं तंजीमें बनाऊं, मैं जितनी तंजीमें बनाऊं, मैं उन तंजीमों की लोगोज़ बनाऊं, मैं उन तंजीमों को चलाऊं ना चलाऊं, रखूं, मैं उनकी वेबसाइटें बनवाऊं, लोगो बनवा के उनको मतलब सोशल मीडिया पे डालूं, कुछ भी करूं, मेरी मर्ज़ी, मेरी तंजीमें। अच्छा, आप बताना मतलब नहीं देखिए, चाहते? किसी और को इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तंजीमें हैं, मैं उनकी लुक आफ्टर करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, उनके लिए जवाबदेह मैं खुद हूँ, किसी और को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये आज का जो प्रोग्राम था ना, आप खाम में आपने इस तरह के सवाल किए, आपने मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की हैं बहुत ज़्यादा। सवाल पूछना तो हमारा हक है। सवाल पूछना आपका हक है, मतलब किसी की पगड़ी उछालना आपका हक नहीं है। पगड़ी तो खैर नहीं है मेरी, लेकिन उछालना आपका हक नहीं है। दूसरा ये है कि बस अगर आप जवाब मुझे नहीं देना इंटरव्यू चाहते नहीं तो कोई देना, बात बस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा टीवी। अजीब या अजीब प्रोग्राम है भाई, अजीब साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ।